हमारी शरीयत कहती है कि जब तक के चाँद न देख लो न तू रोजा रखो और न ईद करो। लेकिन ये ईद उसके लिए है जिसके रोजे अल्लाह ताला ने मकबूल कर लिए हों। धुआ कर अच्छे कपड़े पहनकर और खुशबू लगा करके पहले घर के अंदर 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा कर ले ईद की, उसके बाद ईदगाह जाए। इस न्यूज के प्रायोजक है डीपीएस जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीएन बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। ईद का त्यौहार अब अनकरीब, हम लोग यहाँ ईद की नमाज पढ़ने के लिए मुकम्मल तैयारियां में लोग जुट चुके हैं और आज रमजान मुबारक का 29वां रोजा है। आखिरी अशरा से हम लोग गुजर रहे हैं और चांद अगर आज दिख जाए तो कल ईद की नमाज होगी। ये अब चांद पर डिपेंड करता है। ईद का त्यौहार है, आने वाला है। ईद की नमाज लोग हर्षोल्लास के साथ अदा करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि ईद से पहले क्या करनी चाहिए या ईद के बाद क्या करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं ईद से पहले भी और ईद के नमाज के बाद भी, और पूरी रमजान रोजा रखते हैं और रोजा रखने के बाद छोटी छोटी गलतियां करने के बाद उनके सारा जो है इबादत बेकार हो जाता है। इसी मकसद से आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरपुर के काजी शहर यानी कि इदारे शरिया मुजफ्फरपुर के काजी शहर मुफ्ती शमीउल कादिर साहब, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे ईद के त्यौहार को लेकर, ये ईद पर्व को लेकर कि ईद में मुसलमानों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि यह वीडियो जो है बहुत खास है, आप इसे मुकम्मल देखें ताकि जो जानकारियां हैं वो मुकम्मल आप तक पहुंच सके। बहुत सारी गलतियां करते हैं नहीं जानकारी होने की वजह से, और ये वीडियो देखेंगे तो आपको जो है पूरी जानकारी मिलेगी और क्या कर सकते हैं क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि पूरी तफसील आप इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। खास बातचीत करने के लिए इदारा शरिया मुजफ्फरपुर के काजी शहर हजरत अल्लामा मुफ्ती शमीउल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे जिस सबसे पहले तो एबीएन बिहार न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आने वाला ईद जो है उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आपके चैनल और महफूज कामिल और आलम इस्लाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादियाँ पेश कर रहे हैं और हम ईद का इस्तकबाल कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि पूरे आलम इस्लाम में ईद की खुशी बेहतरीन अंदाज से लोग अदा करें जी। और दूसरी बात ये है कि ईद तो हमारे सामने हर साल आती है और ईद आती क्यों है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की खुशी में हमको अताई तौर पर हमें खुशियाँ अता फरमाई है। लेकिन ये ईद उसके लिए है जिसके रोज़े अल्लाह ताला ने मकबूल कर लिए हों, यानी रोज़े मकबूल बारगाह इलाही हो गए हो, तब जाके उसके लिए ईद की खुशी है, वरना सही मानों में खुशी नहीं है। हम इस सिलसिले में एक तारीखी वाक़या आपके सामने रख रहे हैं कि जब ईद का दिन आया तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक यानी हमारे खलीफे अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से निकले तो सोचा रास्ते में कि हज़रत उमर को भी साथ ले लिया जाए। तो हज़रत उमर के यहाँ पहुँचे तो इत्तफाक से हज़रत उमर अपने घर के अंदर बैठकर अपनी आंखों से आंसू बहा रहे थे, काफ़ी रो रहे थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे इरशाद फरमाया कि उमर, आज रोने का दिन तो नहीं है, आज तो खुशी मनाने का दिन है, मुबारकबादी देने का दिन है, गले से गले मिलने का दिन है, एक दूसरे पर अपनी खुशियाँ निछावर करने का दिन है। लेकिन आज आप अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो हज़रत उमर ने जवाब दिया, ये मेरे सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक यानी खलीफा अव्वल, ये तो हकीकत है कि आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, मुबारक दिन है, मसरत व शादमानी मनाने का दिन है, गले से गले मिलने का दिन है। लेकिन ईद की खुशी उसके लिए है जिसके रोज़े परवरदिगार आलम ने कबूल कर लिए हों। हमने रोज़ा तो ज़रूर रखा है, हमने रहमत और मग़फ़िरत और नजात
वाला अशरा भी गुजारा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे दिल के अंदर एक फिक्र रही लायक है कि पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रोजे को कबूल किया है या नहीं किया है, या हमारे रोजे आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रह गए हैं। अगर ऐसा है तो हमारे लिए खुशी का दिन नहीं है, हमारे लिए गम मनाने का दिन है। तो हम आज ये करना चाहते हैं कि वो खलीफा जो खलीफा दोम है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में फरमाया कि हमारे बाद अगर दुनिया में कोई नबी आने वाला होता तो वो हजरत उमर होते। इतनी बड़ी जात और इतना मर्तबा रखने वाला शख्स जो दुनिया के अंदर रोजा रखने के बाद ये उम्मीद नहीं रख रहा है कि पता नहीं अल्लाह ने हमारे रोजे को कबूल किया है या नहीं किया है, तो हम और शमा जो हम रोजा रखते हैं और उसके साथ साथ अपनी जबान से गंदी बात भी निकालते हैं, गलत तबसरा भी करते हैं, लोगों की गीबत भी करते हैं, लोगों की शिकायत भी करते हैं, और जो नहीं काम करना चाहिए उन कामों को करते हैं। हालांकि रोजे में आंखों को भी बचाना चाहिए, हाथों को भी बचाना चाहिए, और उसके साथ साथ रोजे के फितरे ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर देना चाहिए। यहाँ तक के हुक्म आया है कि ईद की नमाज होने से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका भी फितरा निकाला जाए। फितरा साहिब निसाब पर है, उसको बहरहाल निकाल देना चाहिए। कुछ लोग शुरू ही रमजान में निकाल देते हैं, जबकि सामानों का भाव उतार चढ़ाव होता रहता है, गिरता भरता रहता है। इसलिए आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि आखिर तक जो भाव बाजार का हो, सामान का हो, वो उसके हिसाब से फितरा निकाले। और लोग ये भी कोशिश करते हैं कि खाली गेहूं ही से ज़कात निकाले, हालांकि ऐसी बात नहीं है। जो लोग मुतवम्मल है, पैसे वाले हैं, उनको ये जरूरी नहीं है कि गेहूं से निकाले, उनको तो चाहिए कि खजूर से फितरा निकाले, जौ से फितरा निकाले, और खुरमा से फितरा निकाले, मुनक्का से निकाले, किशमिश से निकाले। इसलिए कि ये फितरा निकाला क्यों जाता है, ताकि गुरबा को फायदा हो, और हम जिस तरह से खुशी मना रहे हैं हमारे साथ साथ गुरबा भी खुशी मना सके, और उनके भी अच्छे अच्छे कपड़े हो सके, और उनके साथ भी खुशियां लाहिक हो जाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों के साथ उनको भी खुशियां मनाने का भी मौका फराहम फरमाए। इसलिए सब के लिए गेहूं ही से फितरा निकालना ये मुनासिब नहीं है। मुनासिब ये है कि जो साहिब निसाब को कम हैसियत रखने वाला है वो तो गेहूं से निकाले, आटा से निकाले, लेकिन जो बड़े लोग हैं, सरमाया रखने वाले हैं, उनको चाहिए कि गेहूं के बजाय किशमिश, मुनक्का, खुरमा और इन दीगर चीजों से जिसका भाव ज्यादा है उससे फितरा निकालने की कोशिश करें, ताकि गुरबा और मसाकिन तक वो रकम पहुंचे, और उसके भी कपड़े बन जाएं, और उसके भी बच्चे खुशी मना सके, और उसके भी खुशी हमारे साथ मिल करके मनाने का उन्हें मौका मिल सके। अच्छा, अब तक लोग जान रहे थे कि सिर्फ गेहूं से ही फितरा निकाला जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो मुनक्का, किशमिश, छुहारा वगैरह जितनी है सब पे जो है फितरा निकाल सकते हैं। हाँ, तो जो है एक सा जी, खुरमा एक सा, मुनक्का एक सा, जिसका यहाँ हिंदुस्तान में किलो के हिसाब लगाया जाए तो 4 किलो 90 ग्राम होता है जी। और गेहूं जो है निस्फ सा है, तो उस हिसाब से उसकी कीमत कम हो जाती है, और किशमिश और मुनक्का की कीमत ज्यादा हो जाती है, भाव ज्यादा होने की वजह से, इसलिए ज्यादा फितरा निकलेगा। और जब ज्यादा फितरा निकलेगा तो गरीबों का भला होगा, और उसकी ईद भी बड़ी अच्छे अंदाज से हमारे साथ गुजरेगी। जी, आज 29 रमजान है, आज चांद देने का एहतमाम लोग करेंगे। आज 29 रमजान है, चांद देखने का लोग एहतमाम करेंगे। ये तो अल्लाह के हाथ में है, वो चाहे तो निकाले, चाहे तो नहीं निकाले। लेकिन हमारे यहाँ जो उसूल है और हमारी शरीयत कहती है कि जब तक के चांद न देख लो न तू रोजा रखो और न ईद करो। इसलिए कि ईद बहुत अहमियत की हामिल है। रोजा मुकम्मल नहीं होता है, अगर छूट जाता है एक रोजा
تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ حکم دیا گیا ہے کہ جان بوجھ کے اگر ایک روزہ کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو 60 روزہ رکھنا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو جانتے ہیں کہ اگر چاند نہیں دیکھا گیا تو لوگ بنا لیتے ہیں، تو ایسا اور شریعت میں حکم نہیں ہے، بغیر چاند دیکھے ہوئے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لوگ غیر ملکوں کی پیروی کرتے ہیں کہ وہاں چاند ہو گئی ہے تو یہاں بھی چاند یقیناً نکل جائیں گے۔ نہیں، تو یہ غیر ملکوں کی تقلید غلط ہے، جی اس لیے کہ ایسا حکم نہیں ہے۔ ہمارے اوپر آج مان لیا کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور موبائل وغیرہ آلات آ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ خرافات پیدا ہو گئے ہیں، لیکن جس وقت یہ چیزیں نہیں تھی اس وقت اپنے حدود کے درمیان چاند دیکھنے کا حکم تھا کہ اپنے حدود میں جو چاند دیکھ لے اسی کے اوپر عید کی نماز ہے، اور حدود سے باہر اگر ہے تو اس کی شہادت جب تک نہیں ملتی ہے شرعی، اس وقت تک کہ نماز اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی۔ یہ شہادت 29 رمضان کے لیے ہی ہے؟ 29 رمضان کے لیے، 30 کے لیے نہیں۔ 30 کا سال تو عام طور سے دکھائی دیتا ہے، اگر نہیں بھی دکھائی دے تب بھی حکم ہے کہ 30 کے روزے مکمل کر کے تم عید کی نماز پڑھ لو۔ عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ عید کے بعد کیا کرنا، نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے، نماز سے پہلے لوگ کیا کرنا چاہیے؟ عید کے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی کو شکرانے کے طور پر گھر پر نہا دھوا کر، اچھے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر کے پہلے گھر کے اندر 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کر لے عید کی، اس کے بعد عیدگاہ جائے تو عیدگاہ جاتے ہوئے پڑھتا ہوا جائے، جو ہمارے لیے حکم ہے پڑھنے کا وہ پڑھتے ہوا جائے اور پھر وہاں سے لوٹے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے لوٹے، یہ مستحب ہے۔ لیکن آج کل لوگ اپنی خوشی دیکھتے ہیں، غیروں کی خوشی نہیں دیکھتے ہیں، اس میں دل سے کینہ کو نکال دینا چاہیے اور آپس میں محبت و بھائی چارگی کے ساتھ مل کر کے ایک دوسرے پہ خوشیاں بانٹنا چاہیے، ایک دوسرے کو گلے سے گلے لگانا چاہیے، اور جو غریب ہے اس کو تسلی دینا چاہیے اور اس کو اس کے حق تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مومن ہے، بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے جس کی وجہ سے خوشیاں نہیں منا پا رہا ہے۔ ہم اگر اس کی خوشی کو اپنی خوشی میں شامل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے بہت خوش ہوگا، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوں گے۔ حضور نے خود یتیم بچے کو اپنے سینے سے لگایا، کاندھے پہ بٹھایا، حضرت حسن حسین کو لے کے چل رہے تھے، عیدگاہ جا رہے تھے تو ان کو انگلیاں پکڑا دی، لیکن دیکھا جو ایک یتیم بچہ اٹا ہوا ہے گرد و غبار میں، اور اس کو اٹھا کر کے آپ نے گلے سے لگا لیا اور کاندھے پہ بٹھا لیا اور گھر لے جا کر کے اس کو اچھے کپڑے پہنوایا، اچھے کپڑے پہنوا کر کے اپنے ساتھ لے جا کر کے اس کی نماز ادا کروائی اور اس کی خوشیاں کو اپنی خوشیاں میں شامل کیا۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ تم نہیں چاہتے ہو کہ رسول اللہ تمہارے باپ ہو جائے، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ فاطمہ تمہاری بہن ہو جائے، نہیں چاہتے ہو کہ عائشہ تمہاری ماں ہو جائے؟ تو اس نے فخر کیا، کہا یا رسول اللہ ہمارے والد گرامی تو غزوہ میں شہید ہو گئے، والدہ ہے نہیں، اور ہمارے ساتھ یہ پریشانی اس لیے ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کے باپ رسول اللہ ہو جائے، حسن و حسین بھائی ہو جائیں، فاطمہ بہن ہو جائے، عائشہ ماں ہو جائے، اس سے بڑا خوش نصیب انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ جی اچھا، ویسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد سے ہی مکمل پوری طریقے سے عید کی تیاری میں جٹ جاتے ہیں اور کافی خرچ کر کے جو ہے اپنے گھر کے سارے بچوں کا اپنا انتظام کرتے ہیں، لیکن وہیں پہ اس کا پڑوسی جو ہے اس خوشی سے محروم ہو جاتا ہے، تو کیا ایسے لوگوں کی عید ہوگی؟ عید تو بظاہر دنیا میں ہو ہی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو خوشی ہم کو حاصل ہونے والی ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پڑوسیوں کا خیال کرنا اور اس کا حق تک پہنچا دینا یہ بہت لازمی قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ بھی مسلمان ہے، مومن ہے، اور اگرچہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اپنے فطرے کی رقم ہو، زکوٰۃ کی رقم ہو، اس تک پہنچائیں تاکہ اس کے بھی کپڑے بن جائے، اس کے بھی گھر کے اندر سوئیاں آ جائے، اس کے گھر کے اندر بھی جو اچھے کھانے مل جائے، اور وہ بھی ہماری خوشی میں شریک ہو کر کے کہ وہ خوشیاں منانے کی کوشش کرے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے
तो अपने दिखावे के, दुनिया के दिखावे के लिए जो करना है कर ले, लेकिन अल्लाह के यहाँ खुशनुदी हासिल नहीं होगी। जी, नमाज ईदगाह में पढ़ी जाए। हाँ, नमाज ईदगाह में पढ़ना बेहतर है, लेकिन इमाम भी अच्छा होना चाहिए। इमाम ऐसा होना चाहिए जो फासिक मोमिन नहीं हो, झूठ बोलने वाला नहीं हो, गीबत करने वाला नहीं हो, और हुकूकुल इबाद को मारने वाला नहीं हो। ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़नी चाहिए, ताकि उसकी भी नमाज हो जाए और उसके साथ पढ़ने वाले की भी नमाज हो जाए। लेकिन खुद जिसकी नमाज नहीं हो, उसकी नमाज न होने की वजह से मुख्तलियों की भी नमाज नहीं होगी। इसलिए फासिक मोमिन या हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। क्या कुछ अपील करेंगे चांद को लेकर के और ईद को लेकर, क्या कुछ आलम इस्लाम से अपील करना चाहेंगे? आलम इस्लाम सभी अपील करते हैं कि शरीयत ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक चांद देखने की कोशिश करें, और अगर तरह नजर आ जाए तो दो चार आदमी को अपने साथ दिखला दे और दिखला करके जहां इसके मराकिज कायम किए गए हैं वहां तक इसकी खबर पहुंचा दे, ताकि आपसे शहादत ले सके, और ले करके तब जाके ईद खुशी मनावे और खुशी मना करके दुनिया को पैगाम दे। और हम तो अमन सलामती के साथ साथ पूरे आलम इस्लाम को मुबारकबादी भी पेश करें और अपने मुल्क के अमन और अमान के लिए भी दुआ करें। तो जैसा कि अभी बात कर रहे थे तलामना मुफ्ती शमीउल कादी साहब से, जो इदारा शरिया के कादी शहर है मुजफ्फरपुर के, तो उनसे बात कर रहे थे ईद के ताल्लुक और फितरा के ताल्लुक, और भी बहुत सारे जो है मालूमात है जो आप तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। तो कहने की बात यह है कि उन्होंने खास तौर पर से सभी आलम इस्लाम से अपील किया है कि आज 29 रोजे हैं, यानी चांद देखने का जो है एहतमाम करें, और अगर चांद दिख जाए तो एक दूसरे को दिखाने की कोशिश करेंगे, और जहां मरकज है वहां तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो खुराफात है जो चांद को लेकर होती है उससे बच जाए। और अगर आप किसी गैर मुल्क की तकलीद करते हैं तो, लेकिन सही ये है, सही बेहतर ये है कि आप खुद चांद देख लें, अपने जो इलाके हैं वहां से कोई खबर आ जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। अपने मुल्क में है, जिस मुल्क में है और जिस जगह पे है, अगर वहां चांद दिख जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये ईद जो है उन लोगों के लिए है जो मुकम्मल रोजे रखते हैं, ज्यादा खुशी उन्हें होती है, और जो तरीका है उसको अमल करते हुए आप ईद मनाए, एक दूसरे से मुबारकबाद दे, एक दूसरे से गले मिले और सेवैया और मिठाई खाए, मुबारकबाद देता है। कबूल करें। तब के लिए धन्यवाद।